हमारे मंच पर बैठे हुए सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण और आज विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा का ये 25वां वर्ष जो है प्रारंभ होने जा रहा है। इसके संदर्भ में इस वर्ष समिति जो है वो रजत जयंती वर्ष के रूप में पूरे वर्ष भर कार्यक्रम चलाएगी। इसमें मुख्य रूप से जो पिछले 24 वर्षों में जो डोली ने यात्रा की 1000 धाम चिन्हीकरण का संकल्प है, अब तक 325 स्थानों को डोली ने आइडेंटिफाई किया है और इस भ्रमण के दौरान जो विचार डोली के माध्यम से लोगों के संकलित होकर के आए, उसके संदर्भ में इस वर्ष पूरे वर्ष आपके 16 जून से लेकर के 16 जून 2024 से लेकर के और 22 मार्च 2025 तक का 11 सूत्रीय कार्यक्रम इस समय डोली यात्रा का रहेगा। इस वर्ष जो 11 सूत्रीय कार्यक्रम है पूरे साल भर रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का, इसमें जून के महीने 16 जून को जो गंगा दशहरा मनाया जाएगा, उस दिन पूरे प्रदेश में गाय माता को फल दिलाने का जो गाय की दुर्दशा हो रही है, उसके संदर्भ में पूरे प्रदेश स्तर पर जो है हमारे समिति के लोग वो गाय माता को फल खिलाने का कार्यक्रम चलाएंगे 16 जून को गंगा दशहरा के दिन। दूसरा 25 जुलाई को जुलाई के महीने श्रीदेव सुमन जी का बलिदान दिवस आता है। इस दिन हमने समिति ने यह तय किया है 25 स्थान इन 25 वर्षों की यात्रा में चिन्हित किए हैं। उन स्थानों पर विश्व शांति के लिए और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं सीमाओं पर, उन जवानों की शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए 31 जुलाई को 325 देवालयों में शांति पाठ, विश्व शांति और उनकी आत्मा की शांति के लिए 13 जनपदों में ये कार्यक्रम उन देवालयों में चलाया जाएगा। फिर अगस्त के महीने 31 अगस्त को जो चूँकि भारतवर्ष में संस्कृत भाषा का जन्म हुआ है और संस्कृत भाषा को जो संस्कृत दिवस के रूप में 1969 को मनाया जाने का निर्णय लिया गया था, इस दिन 31 अगस्त को संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए संस्कृत विद्यालय खोलने का हमारा संकल्प होगा। पूरे 13 जनपदों में हम संस्कृत विद्यालय, संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए हम उस चीज़ को चलाएंगे। इसके बारे में जो है गोष्ठी आयोजन की जाएगी कि किस तरीके से वहाँ पर काम किया जाए। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और इस समय पूरे विश्व में के साथ साथ हमारे देश में जो ड्रग का एक पूरा कारोबार चल रहा है, छात्र छात्राओं को नशे की लत डालने का, इसके विरोध में जो है 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में बेसिक स्कूल से लेके और डिग्री कॉलेज तक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इन सारे कॉलेजेस में हम प्रतिज्ञा करवाएंगे छात्रों से, हम नशे के खिलाफ काम करेंगे। तो ये 14 नवंबर का हमारा कार्यक्रम है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। तो इस दिन जो है 14 दिसंबर को हम जो हमारे जो 325 जो देवालय आइडेंटिफाई हुए हैं, उन स्थानों पर हम ध्यान केंद्र मतलब मेडिटेशन कार्यक्रम चलाएंगे। उन देवालयों में ध्यान केंद्र स्थापित करने के लिए हम मेडिटेशन कार्यक्रम चलाएंगे 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन ये पूरे स्टेट पे एक साथ चलेगा। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे
बाबा श्री विश्वनाथ मां जगदीशिला की 25वीं 31 दिवसीय डोली रथ यात्रा 16 मई से शुरू होगी। यात्रा संयोजक उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने देहरादून में यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि यह यात्रा हरिपुर कला के अद्भुत मंदिर से शुरू होकर उत्तराखंड के हर जनपद के सिद्ध पीठों से होते हुए 16 जून को गंगा दशहरा पर पूर्ण होगी। उन्होंने उत्तराखंड को तीर्थाटन राज्य घोषित करने की मांग करते हुए चिन्हित 350 सिद्ध पीठों को तीर्थाटन के दायरे में लाने की बात कही। साथ ही हर जिले में संस्कृत विद्यालय बड़ी संख्या में खोलने व बड़ी संख्या में ही ध्यान योग केंद्र स्थापित किए जाने का भी लक्ष्य दोहराया। इजराइल में कतर के स्वामित्व वाले चैनल अल जजीरा को बंद कर दिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उक्त फैसले की जानकारी दी है। यह कदम इजराइल व चैनल के बीच युद्ध के दौरान पैदा हुई तल्खी के कारण उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान अयोध्या नगर को फूलों से सजाया गया। हालांकि यह उनका चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार का राजनीतिक रोड शो था, जिसमें भाजपा समर्थक शामिल हुए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ में आतंकी हमले पर सवाल उठाए हैं। इसे स्टंटबाजी करार देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को मरवाना व भाजपा लाशों पर खेलना भाजपा को आता है। वहीं भाजपा किसानों को खत्म करना चाहती है। उन्होंने भाजपा पर पंजाब की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का भी आरोप लगाया। सऊदी अरब एक ऐसा शहर रेगिस्तान में बसाने जा रहा है जो लंदन से 17 गुना बड़ा होगा, जहां बर्फ भी जमी हुई दिखाई देगी। सऊदी प्रिंस सलमान की $500 बिलियन के इस सिटी प्रोजेक्ट के 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है, जिसका तापमान बाहरी क्षेत्र से 10 डिग्री तक कम रहेगा। सावधान, आजकल गैस सिलेंडरों में निर्धारित गैस से कम गैस होने की शिकायत मिल रही है। रुड़की के विनीत नगर में एजेंसी से सप्लाई किए गए गैस सिलेंडर में 2 किलोग्राम तक गैस कम निकली। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे जब भी गैस का सिलेंडर एजेंसी के विक्रेता से लें, तब उसको तोल कर ही लें, यानी उपभोक्ता अधिकारों का उपयोग करें और ठगी से बचें। उत्तराखंड के काशीपुर में शादी के लिए 15,000 रुपये लेकर शेरवानी खरीदने गया दूल्हा संदिग्ध हालत में लापता हो गया है। इसकी जानकारी जब वधू पक्ष को लगी तो उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। प्रत्येक माह के प्रथम रविवार सुबह 10 बजे 10 मिनट कार्यक्रम अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारियों ने देश भर में अपने पूर्वज सेनानियों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरिद्वार में शहीद जगदीश वत्स पार्क में, रुड़की में सुनहरा वट वृक्ष पर और भगवानपुर में स्वतंत्रता सेनानी स्तंभ पर शहीदों व सेनानियों को नमन किया गया। इसी पर देखिए इस कार्यक्रमों की कुछ खास झलकियां। ये मंच के शीर्ष खड़ा होगा कोई ज्वाला, विजय मंच के शीर्ष खड़ा होगा और तिरंगा राष्ट्रगान के साथ चढ़ा होगा कि भारत माता की जय से पंडाल हिला होगा। 56 इंची सीना थोड़ा और बड़ा होगा, उन्नत भाल हिमालय पर लहराता तिरंगा है, हर घर में लहराता मस्त तिरंगा है। आदरणीय श्री गोपाल नारसन जी हमें अमर शहीद श्री जगदीश वत्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। स्वागत आपका। आप सभी का अभिनंदन है। जैसे कि हम प्रत्येक माह की प्रथम रविवार को और 10 बजे 10 मिनट का कार्यक्रम करते हैं अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। यहाँ भी भगवानपुर में 16 ऐसे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। मेरे भी मामा जी ने 14 अगस्त 1942 को ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में BMS के छात्र के रूप में पढ़ते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराया था और तिरंगे का फहराते हुए उनको 3 गोलियां लगी थी और वो देहरादून मिलिट्री हॉस्पिटल जाकर के शहीद हुए थे। और
तब से हम लगातार उनके नाम पर याद करते हैं उनको, और उनके नाम पर खजूरी अकबरपुर में विद्यालय भी है, अस्पताल भी है, सड़क भी है। इसी तरह से हरिद्वार के अंदर भी बल्ला पार्क में उनकी मूर्ति लगी है, और अभी पुल जटवाड़ा पर भी उनकी मूर्ति लगी है, जगदीश वत्स पार्क है, साथ ही ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में उनकी मूर्ति लगी है। तो महान स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं उनकी प्रतिमा, उनकी यादगार रहनी चाहिए। और नए बच्चों को हम अगर उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, उनके काम के बारे में और उनकी राष्ट्रभक्ति के बारे में बताएंगे तो नई पीढ़ी में भी ये जज्बा पैदा होगा कि हम देश के लिए कुछ करें, देश के लिए मर मिटे। और देश अगर सुरक्षित है तभी समाज सुरक्षित है और तभी हम सुरक्षित हैं। इन शब्दों के साथ उन अपने शहीदों को नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अमर शहीद जगदीश वत्स अमर रहे, अमर शहीद जगदीश वत्स अमर रहे।